हेलो दोस्तों, मैं श्यामलाल उदेनिया, सहायक आचार्य संस्कृत SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। नाटक के अध्ययन से पूर्व हमें कालिदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि इस विषय पर हमने पिछली क्लास में भी अध्ययन किया था, फिर भी नाटक के अध्ययन से पूर्व हम इस विषय पर फिर प्रकाश डालते हैं। कालिदास के समय के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। इस संदर्भ में 4 मत उल्लेखित हैं। पहला, 6ठी शताब्दी का मत। इस मत के समर्थक SC चटर्जी, फर्ग्यूसन, डॉक्टर हर्नली हैं। दूसरा जो मत है वह कालिदास को गुप्त काल के समय का मानते हैं। इस मत के समर्थक में डॉक्टर KV पाठक, डॉक्टर भंडारकर आदि आते हैं। तीसरा जो मत है वह ईसा पूर्व 2य शताब्दी का है। मतलब कालिदास का जो समय है वह ईसा पूर्व 2य शताब्दी का है। इस मत के समर्थक में हम जो है इनका जो उल्लेख करते हैं वह भरत वाक्य में जो राजा अग्निमित्र की प्रशंसा की गई है उसको हम आधार बनाते हैं। चौथा जो मत है वह ईसा पूर्व 1म शताब्दी का मत है। कालिदास के स्थिति काल के संबंध में यह मत अधिक प्रतिष्ठित है। इस मत को मानने वाले विद्वानों की संख्या भी अधिक है। तो इस प्रकार हम आंतरिक एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर कालिदास का जो समय है ईसा पूर्व 1म शताब्दी का स्वीकार कर सकते हैं। जब बात इनके आश्रयदाता की आती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें शक्राति भी कहा जाता है, वह इनके आश्रयदाता हैं। ये शिव या शिव के उपासक हैं। इनका मूल स्थान संभवतः उज्जयिनी माना जाता है। अब बात इनके कृतित्व की आती है तो कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें कुंभार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूत ये खंडकाव्य के श्रेणी के काव्य हैं। तीसरा जो है मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक श्रेणी के रचना हैं। तो इस तरह कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी हैं। अब बात आती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मूल आधार है वह महाभारत से लिया गया है। इस नाटक में 7 अंक हैं। इस नाटक का प्रमुख रस श्रृंगार रस है और इसके प्रमुख पात्रों में दुष्यंत, जो कि अपने धीरोदात्त नायक श्रेणी का है, लेकिन श्रृंगारिक दृष्टि से ये दक्षिण नायक भी है। विश्वामित्र, जो कि शकुंतला के जनक हैं। मेनका शकुंतला की माता है। कण्व शकुंतला का पोषित जनक है। कण्व के शिष्य शांग्रव और शारद्वत है। और शकुंतला की 2 सखियां हैं, अनुसूया और प्रेमवदा। तो इनकी जो है मुख्य पात्रों की अपन ने चर्चा की है। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो का प्रथम जो अंक है उसका कथासार, प्रथम अंक में क्या क्या बताया गया है, क्या कहानी है, उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा का अनुपालन करते हुए नाट्य ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि नंदी पाठ के द्वारा अपने आराध्य अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मंगलाचरण में कालिदास ने भगवान शिव की आराधना की है। तत्पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का सुंदर वर्णन करता है और दुष्यंत का उल्लेख करता है।
इसी कड़ी में आश्रम के मृग का अनुसरण करते हुए रथ पर बैठे हुए आखेटक प्रेमी श्रेष्ठ धनुर्धारी दुष्यंत सारथी के साथ ऋषि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा मृग का आखेट करने के लिए धनुष पर बाण का संधान करता है, वैसे ही एक तपस्वी का प्रवेश होता है। तपस्वी राजा को सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः उसे ना मारे। राजा उनका कथन शिरोधार्य करते हैं। फलस्वरूप तपस्वी उसे आशीर्वाद देता है कि तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो, तथा राजा से निवेदन करता है कि वे आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करें। राजा रथ को वहीं छोड़कर साधारण वेश में आश्रम में प्रवेश करता है। कुलपति कर्ण सोमतीर्थ गए थे और शकुंतला अतिथि कन्याओं का कार्य करती है अतिथि सत्कार का कार्य करती हैं। राजा आश्रम में वृक्षों में जल डालती हुई 3 अति सुंदर कन्याओं को देखता है। उन तीनों में से एक शकुंतला है, जो अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी है। राजा उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर उस पर आसक्त हो जाता है। तभी एक भंवरा शकुंतला को पीड़ित करता है। वह रक्षा की प्रार्थना करती है। राजा, जो वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ था, सामने आता है और उन तीनों से वार्तालाप करता है। तब उसे ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तथा उनके द्वारा परित्यक्ता होने पर इसको ऋषि कर्ण ने पाला है। वह एक क्षत्रिय कन्या है। शकुंतला भी राजा दुष्यंत से प्रभावित होकर उस पर अनुरक्त हो जाती है। राजा दुष्यंत उससे विवाह का विचार दृढ़ करता है तथा अपने राजत्व को भी प्रकट करता है। इसी बीच आश्रम में विशुद्ध हाथी का प्रवेश होता है। राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करता है। राजा पर अनुरक्त शकुंतला भी प्रेमवदा और अनुसुईया नामक अपनी दोनों सखियों के साथ प्रस्थान करती है। तो इस प्रकार आज हमने पहले अंक का कथासार का अध्ययन किया। अगली क्लास के अंतर्गत हम प्रथम अंक का प्रारंभ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।